बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल स्टूडेंट्स आज हमारा टॉपिक है जी 2 to 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। ये बायोलॉजी फर्स्ट ईयर के 5वें चैप्टर का टॉपिक है जी। 2 to 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि ऑर्गेनिज्म को बेसिकली इब्तदा से आगाज से कितने किंगडम्स के अंदर क्लासिफाई किया गया था, उनकी टेक्सोनोमी की गई थी और बाद में फिर उनके अंदर क्या क्या मॉडिफिकेशंस आई। So first of all, in the beginning आगाज में ऑर्गेनिज्म वर क्लासिफाइड इनटू 2 किंगडम्स। शुरू में जो थे ऑर्गेनिज्म को 2 किंगडम्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया गया था उनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बिना पे। ऑर्गेनिज्म को उनके न्यूट्रिशनल मोड की बिना पर 2 किंगडम में डिस्ट्रीब्यूट किया गया था और वो था, एक था हमारे पास ऑटोट्रॉप्स और दूसरा ग्रुप था जी हेटेरोट्रॉप्स का। ऑटोट्रॉप्स के अंदर था कि ऐसे ऑर्गेनिज्म को रखा गया जो अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते थे और एनर्जी को अपनी बॉडी में स्टोर कर सकते थे, यानी प्लांट्स जैसा कि अपनी खुराक तैयार कर सकते हैं और एनर्जी कौन सी, सूरज से जो सोलर एनर्जी हासिल करते हैं, लाइट एनर्जी, उसको अपनी बॉडी में स्टोर कर लेते हैं खुराक बनाने के लिए। सो कैन प्रिपेयर देयर फूड एंड स्टोर एनर्जी, जबकि जो दूसरे हेटेरोट्रॉप्स थे ये अपनी खुराक नहीं बना सकते थे। सो ये एनर्जी और खुराक ऑटोट्रॉप से गेन करते थे, यानी उनकी प्रिपेयर शुदा जो थी वही हासिल करते थे, अपनी खुद कुछ नहीं बनाते थे। तो इन 2 बेसिस पर जो था ऑर्गेनिज्म को इनिशियली 2 किंगडम्स के अंदर क्लासिफाई किया गया। फिर बाद में जब ये काफी अरसे तक ये 2 किंगडम सिस्टम चलता रहा, एक्सेप्टेबल रहा, लेकिन कुछ अरसे के बाद देखा गया कि एक ऑर्गेनिज्म जिसको यूग्लिना का नाम दिया गया, वो जो था अब उसका समझ नहीं आ रहा था कि उसको ऑटोट्रॉप्स के अंदर रखा जाए या हेटेरोट्रॉप्स के अंदर। उसकी वजह ये थी कि यूग्लिना के अंदर प्लांट लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स भी थे और इसके अंदर एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स भी थी। इसके अंदर दोनों टाइप्स की कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद थी। सो इस बिना पर यह समझ नहीं आ रही थी इसको किस किंगडम के अंदर रखा जाए। तो सिमिलरली यूग्लिना के अंदर हमारे पास जो प्लांट लाइक और एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स थी, सिर्फ यूग्लिना ही नहीं था, और भी बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे जिनके अंदर प्लांट लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स भी थी, एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स भी थी, फंजाई लाइक भी कैरेक्टरिस्टिक थी। तो ऐसे जानदार जिनके अंदर दोहरी कैरेक्टरिस्टिक्स थी, डुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी वो बैक वक्त 2 किंगडम या 2 कैटेगरीज के साथ रिजेंबल करते थे, उनके लिए एक अलग किंगडम बनाने की जरूरत पेश आई। सो इस पर्पस के लिए अर्नेस्ट हैकल प्रोपोज्ड 3rd किंगडम प्रोटिस्टा। तो इस मकसद के लिए फिर अर्नेस्ट हैकल ने एक तीसरा किंगडम बनाया जिसको उसने प्रोटिस्टा का नाम दिया फॉर यूग्लिना और इस किस्म के दूसरे जानदारों के लिए। सो इस किस्म के दूसरे जानदारों के उसने ये किंगडम बना दिया, लेकिन ये किंगडम अभी भी एक्सेप्टेबल नहीं था, क्योंकि उसने ये तो बता दिया था कि यूग्लिना और इस किस्म के दूसरे जानदार जो डुअल कैरेक्टरिस्टिक आते हैं वो प्रोटिस्टा में आते हैं, लेकिन ये एक और चीज को क्लैरिफाई नहीं कर रहा था, और वो थी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक टर्म। यानी जो मेन डिफरेंस था कि ऑर्गेनिज्म के अंदर न्यूक्लियस है या नहीं है, अगर है तो वो यूकैरियोटिक है, अगर नहीं है तो वो है प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक, प्रो बेसिकली ये लैटिन वर्ड से निकला है और इसके मानी होते हैं बिफोर भी कर सकते हैं, एब्सेंट भी कर सकते हैं, या नॉट क्लियर भी कर सकते हैं इसको। उसके बाद कैरियोट्स जो था कैरियोन से निकला है, ये निकला है कैरियोन से, KARYON, कैरियोन, और कैरियोन के मानी होते हैं न्यूक्लियस। सो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर कोई प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं था उसको इसने रखा प्रोकैरियोट्स में, और यूकैरियोटिक के लिए यूकैरियोट्स की टर्म इस्तेमाल होती थी। लेकिन अर्नेस्ट हैकल का किंगडम यानी प्रोटिस्टा इन चीजों को क्लैरिफाई नहीं कर पा रहा था। फिर इसी के किंगडम प्रोटिस्टा को, इसी के अर्नेस्ट हैकल के किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर फिर मॉडिफिकेशन हुई, यानी किंगडम वही रहा। ये इसने कैटेगरी ठीक बनाई थी कि जो डुअल कैरेक्टरिस्टिक्स वाले ऑर्गेनिजम्स थे वो किंगडम प्रोटिस्टा में आ गए, लेकिन थोड़ी बहुत इसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस थी, तो उनको जो था दूर आकर एक और साइंटिस्ट ने किया जिसका नाम था ई चैटन ने फिर
1837 के अंदर, याद रखें 1866 में प्रोटिस्टा किंगडम प्रोपोज्ड हुआ था, ये किस अर्नेस्ट हैकल ने बनाया था। तो फिर 1937 में 66 के बाद 37 में आके ई चैटन ने इसके अंदर फर्दर मॉडिफिकेशंस की, और वो क्या किया, इसने प्रोकैरियोटिक क्यू की टर्म और यूकैरियोटिक क्यू की टर्म को वाजे किया कि प्रोकैरियोट्स जो थे वहां पर उसने ये बैक्टीरिया के लिए इस टर्म को यूज किया, और यूकैरियोटिक क्यू की टर्म को इसने प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में बताया कि प्रोकैरियोट, क्योंकि अर्नेस्ट हैकल नहीं बता रहा था कि प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं और यूकैरियोट्स क्या होते हैं, ये ई चैटन है, उसने बस इतना बताया कि जो डुअल कैरेक्टरिस्टिक्स वाले ऑर्गेनिज्म थे वो उसने प्रोटिस्ट में रख दिए, प्रोटिस्टा किंगडम में, लेकिन प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में कोई कॉन्सेप्ट नहीं दिया। तो ये फिर ई चैटन ने आके दिया कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस होता है वो प्रोकैरियोटिक ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता, वो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं। और ऐसे ऑर्गेनिज्म यू के मानी होते हैं ट्रू, ये लैटिन वर्ड है, इसके मानी होते हैं ट्रू या वेल डिफाइंड। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर, और कैरियन का मतलब ऑलरेडी बताया, कैरियन न्यूक्लियस को कहते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें ट्रू या वेल डिफाइंड न्यूक्लियस हो वो यूकैरियोट्स कहलाते हैं, और इस पर्पस या फिनोमिना को कहते हैं यूकैरियोटिक यू। तो इसके अंदर प्लांट्स और एनिमल्स आए। फिर इन तमाम नताइज को सामने रखते हुए, यानी 2 किंगडम वाले को भी 3 किंगडम वाले को भी, यानी अर्नेस्ट हैकल की मालूम जो पहले बेसिक 2 किंगडम का कॉन्सेप्ट था उसको भी सामने रखा गया, अर्नेस्ट हैकल के किंगडम को भी सामने रखा गया, प्रोटिस्टा की मालूमात को जो अर्नेस्ट हैकल ने फराहम की थी, फिर ई चैटन की मालूमात जो उसने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक यू को भी के बारे में बताया। इन सब को सामने रखकर फिर एक कलेक्टिव जो था कंक्लूजन ड्रा किया रॉबर्ट विटेकर ने, और उस सूरत में उसने 1967 के अंदर, यानी 1937 के बाद 1967 के अंदर इसने क्या किया, इसने एक सिस्टम पूरा का पूरा ड्रॉ कर दिया, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम का इसको नाम दिया 5 किंगडम सिस्टम। यानी इसने 5 किंगडम बना दिए। ऑटोट्रॉप्स हेटरोट्रॉप्स का तो कॉन्सेप्ट था, लेकिन ये नहीं था कि कौन से ऑर्गेनिजम्स ऑटोट्रॉप्स हैं। मिसाल के तौर पर प्लांट्स, एनिमल्स, प्लांट्स सारे ऑटोट्रॉप्स होते हैं, एनिमल्स हेटरोट्रॉप्स की कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद लेकिन इनमें ये चीज़ वाज़ेह नहीं थी कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक क्यूट का जो मेन डिफरेंस था। उसके बाद बहुत सारे जानदार ऐसे थे जो एनिमल लाइक थे लेकिन प्लांट्स में रखे हुए थे, लेकिन और बहुत सारे ऐसे भी थे जो प्लांट लाइक थे लेकिन एनिमल की कैटेगरी में रखे हुए थे। सो इसके बारे में फिर अर्नेस्ट हैकल ने आके बताया, तो जो दोहरी यानी जिनके अंदर एक किस्म की कैरेक्टरिस्टिक नहीं थी बल्कि डबल थी, दोनों के साथ रिजेंबल करते थे, तो उसके लिए उसने अल्लाह किंगडम बना दिया और उसको दिया प्रोटिस्टा का नाम। उसकी डिटेल हम अभी पढ़ेंगे। इस 5 किंगडम के अंदर जिसको आकर मॉडिफाई रॉबर्ट विटेकर ने किया, इसने जितनी भी पहले मालूमात इकट्ठी हुई थी उन सबको अलग अलग इकट्ठा किया और उनके डिफरेंस बनाता गया। इसने क्या बताया, मुनीरंस को इसने प्रोकैरियोट्स होते हैं, तो ये किंगडम प्रोकैरियोटिक यू भी इसको कहते हैं, प्रोकैरियोटिक यू भी मुनीरंस को कहा जाता है। मुनीरंस के अंदर इसने तमाम प्रोकैरियोट्स रखे, जितने भी प्रोकैरियोट्स थे वो सारे के सारे इसने किंगडम मुनीरा में रख दिए कि ऑल किंगडम मुनीरंस आर प्रोकैरियोट। जितने भी मुनीरा किंगडम के ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सारे के सारे प्रोकैरियोट्स होते हैं, यानी उनके अंदर नॉट ट्रू न्यूक्लियस, नॉट ट्रू या वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, इनके अंदर कोई ट्रू या वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। उसके बाद दूसरे नंबर पर इसने बताया मुनीरंस जितने भी होते हैं ये मोस्टली यूनिसेलुलर होते हैं, एक सेल पर मुश्तमिल होती है इनकी बॉडी, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो कॉलोनीज की सूरत में रहते हैं, कॉलोनीज अपने ग्रुप्स बनाकर रहते हैं। ये नहीं मतलब कि मल्टी सेलुलर ये हो जाते हैं इस तरह। कॉलोनीज का मतलब एक मुख्तलिफ जो जैसे कि यूनिसेलुलर की भी कैटेगरीज होती हैं, बैक्टीरिया ले लें, सियानो बैक्टीरिया ले लें, इस तरह से इनकी मुख्तलिफ कैटेगरी हैं, तो सारे यूनिसेलुलर लेकिन वो ग्रुप की सूरत, कुछ अकेले रहते हैं और कुछ होते हैं जो कॉलोनीज बनाकर रहते हैं, जैसे हमारी कॉलोनीज बनी हुई होती हैं, एक कॉलोनी में कई फैमिलीज रह रही होती हैं। इसी तरह से यूनिसेलुलर की भी कई फैमिलीज एक कॉलोनी में रह रही होती हैं, तो कुछ यूनिसेलुलर फॉर्म में होते हैं और ज्यादातर यूनिसेलुलर में होते हैं और कुछ कॉलोनियल होते हैं।
उसके बाद मोस्ट आर हेटरोट्रोप्स, इनमें से ज्यादातर हेटरोट्रोप्स होते हैं, यानी ये अपनी खुराक बनाने के काबिल नहीं होते। मुनीरंस मेजॉरिटी इनकी अपनी खुराक बनाने के काबिल नहीं होती, बट सम आर फोटोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक जहां पे भी वर्ड है समझ लेना ये ऑटोट्रोप्स होते हैं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ऑटोट्रोप्स के अंदर होता है और वो सिर्फ प्लांट्स होते हैं। और ये फोटोसिंथेसिस जो होता है ये ड्यू टू क्लोरोफिल, CHLORO, क्योंकि क्लोरोफिल प्रोसेस का मेन ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का मेन कंपोनेंट है क्लोरोफिल। सो ये फोटोसिंथेसिस उसी की वजह से होती है। सम आर फोटोसिंथेटिक, कुछ फोटोसिंथेसिस सिंथेटिक का मतलब है कि कुछ ऑटोट्रोप्स हैं और वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के जरिए अपनी खुराक तैयार करते हैं। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के जरिए अपनी खुराक तैयार करते हैं। इट्स मीन दे हैव क्लोरोफिल। इसका मतलब यह है कि कुछ मुनीरंस ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी में क्लोरोफिल होता है और वो उसके जरिए अपनी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के साथ अपनी खुराक तैयार करते हैं। बट सम आर हेटरोट्रोप्स, लेकिन कुछ के ऐसे हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता। सो वो दे आर नॉट फोटोसिंथेटिक बट दे आर हेटरोट्रोप्स एंड ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स टू फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट्स। एग्जाम्पल इनकी आ गई हमारे पास बैक्टीरिया और सियानो बैक्टीरिया इसकी एग्जाम्पल है। ये हो गई हमारे पास किंगडम मुनीरा की कैरेक्टरिस्टिक के सारे प्रोकैरियोट्स होते हैं, सारे के सारे यूनिसेलुलर होते हैं, ज्यादातर यूनिसेलुलर होते हैं, कुछ कॉलोनियल होते हैं। उसके बाद मोस्टली हेटरोट्रोप्स बट सम आर फोटोसिंथेटिक। इट्स मीन दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ड्यू टू क्लोरोफिल इन देयर बॉडी। And examples are bacteria and cyanobacteria. Now we will discuss kingdom Protista and its characteristics. Kingdom Protist includes all eukaryotic organisms. इसके अंदर तमाम eukaryotic organism. It also includes unicellular. Mostly protists are unicellular, but some are simple multicellular. इसके अंदर दो किस्म के organism थे, यानी unicellular और simple multicellular. So ये थी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद इसकी टाइप्स थी। आगे हमने पीछे डिस्कस किया था कि अर्नेस्ट हैकल ने बताया था कि जो डुअल कैरेक्टरिस्टिक, यानी कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जो प्लांट के साथ भी मिलते हैं, एनिमल के साथ भी मिलते हैं, कुछ ऐसे हैं जो एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स रखते हैं, और सिमिलरली बैक वक्त किसी और जानदार वाली कैरेक्टरिस्टिक भी रखते हैं, और कुछ ऐसे जो फंजाई लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स भी रखते हैं और जानदार वालों भी कैरेक्टरिस्टिक्स रखते हैं। तो इनको इधर का गया। जो प्लांट लाइक प्रोटिस्ट थे वो है अल्जी। इट्स मीन दे हैव क्लोरोफिल। जो प्लांट लाइक कैरेक्टरिस्टिक इनकी थी वो थी क्लोरोफिल, और इसी वजह से इनको प्लांट लाइक कहा जाता है। लेकिन दीगर जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो प्लांट्स के साथ नहीं मिलती थी, इसलिए इनको एक अलग ग्रुप बनाया गया और वो था प्रोटिस्ट का, प्लांट लाइक प्रोटिस्ट यानी अल्जी। उसके बाद दूसरा एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, यानी एनिमल लाइक थे बट दे आर नॉट एनिमल। एनिमल लाइक तो थे लेकिन एनिमल्स नहीं थे, इस वजह से इनका एक अलग ग्रुप बनाया गया, वो है प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन की कैरेक्टरिस्टिक्स ये होती है कि इनके अंदर मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स नहीं होते। प्रोटोजोन में किसी किस्म के मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स नहीं होते। एंड डोंट फॉर्म एम्ब्रियो, और ना ही ये एम्ब्रियो बनाते हैं ड्यूरिंग देयर लाइफ साइकिल। ना इनके अंदर किसी किस्म के मल्टीसेलुलर सेक्स ऑर्गन्स होते हैं और ना ही अपने लाइफ साइकिल के दौरान ये एम्ब्रियो बनाते हैं। नाउ वी विल डिस्कस फंजाई लाइक प्रोटिस्ट। So fungi like protist includes slime molds and water mold. Fungi like जो protist थे वो slime molds थे और water molds थे। यहाँ तक था हमारे पास slime molds and water molds. So ये जो था हमारे पास प्रोटिस्ट किंगडम था, जिसके अंदर हमने तीन किस्म के प्लांट लाइक, एनिमल लाइक और फंजाई लाइक डिस्कस किए। अब हमारे पास थर्ड किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई क्या था? इट इंक्लूड्स ऑल यूकैरियोटिक। इसके अंदर जितने भी जानदार थे सारे के सारे यूकैरियोटिक थे, यानी इनके अंदर ट्रियो न्यूक्लियस होता है। दूसरा ये मल्टी सेलुलर होते हैं, इनकी बॉडी एक से ज्यादा सेल्स की बनी हुई होती है। तीसरा हेटरोट्रोप्स होते हैं बट एब्जॉर्प्टिव, यानी इंजेस्टिव। दे आर नॉट इंजेस्टिव हेटरोट्रोप बट दे आर एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रोप्स। what are absorptive heterotrophs? Absorptive heterotrophs means they obtain their food from other organism by the mode of absorption.
दे ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स बाय द मोड ऑफ एब्जॉर्प्शन। ये दूसरे ऑर्गेनिज्म से एब्जॉर्प्शन के जरिए अपनी खुराक हासिल करते हैं, यानी उनकी बॉडी के साथ जाके चिपक जाते हैं। और जिस तरह से पानी के कतरे के ऊपर कपास रख दें और वो उस कपास को चूस लेता है, बिल्कुल इसी तरह से और किसी जानदार की बॉडी के ऊपर जाकर बैठ जाते हैं, उस बॉडी से अपनी रिक्वायरमेंट, अपनी डिमांड के मुताबिक खुराक को सक कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, चूस लेते हैं। उसके बाद मोस्ट फंजाई आर डिकम्पोजर्स, इनमें से जितने ज्यादातर जो है वो डिकम्पोजर के तौर पर एक्ट करते हैं, यानी वो डेड एंड डीके सब्सटेंसेस ऑफ ऑर्गेनिजम्स के ऊपर जो है गुजारा करते हैं, सरवाइव करते हैं। इनकी एग्जांपल्स हैं हमारे पास मशरूम्स वगैरह। उसके बाद हमारे पास है किंगडम प्लांटी। प्लांटी किंगडम के अंदर जितने भी जानदार थे सारे के सारे यूकैरियोटिक थे, यानी ट्रू न्यूक्लियस वाले थे, उनकी बॉडी में ट्रू न्यूक्लियस होता था। दूसरे नंबर पर ऑल दीज वर मल्टीसेलुलर, इट्स मीन देयर बॉडी was composed more than one type of cells. And third point, they are autotrophs, it's mean they can prepare their own food and store energy. हमारे पास जो फोर्थ पॉइंट था वो मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन, इनकी बॉडी में मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। और उसके बाद हमारे पास एग्जांपल, फॉर एग्जांपल हमारे पास रोज, मैंगो वगैरह और भी हमारे पास बहुत सारे इसी तरह से पौधे हैं जिनके अंदर ये सारी कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। हमारे पास लास्ट और जो मेन पॉइंट है कि दे डोंट शो मूवमेंट्स, ये मोटाइल नहीं होते, इनकी बॉडी की जो है ये मूवमेंट्स शो नहीं करते, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। तो हमारे पास इनकी एग्जांपल जो है वो है हमारे पास मैंगो हो गया, तीसरा मैंगो, रोज, ईटीसी। और लास्ट पॉइंट है दे डोंट शो मूवमेंट, ये मूवमेंट्स शो नहीं करते, यानी एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। हमारे पास आखिरी किंगडम है एनिमेलिया। इसकी करैक्टरिस्टिक ये है कि ऑल दीज आर यूकैरियोटिक, ऑल आर मल्टीसेलर। यूकैरियोटिक मीन्स इनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस होता है, सब के सब मल्टीसेलर, यानी इनकी बॉडी एक से ज़्यादा सेल्स की बनी हुई होती है। और हमारे पास हेटरोट्रॉप्स, यानी ये हमारे पास हेटरोट्रॉप्स होते हैं बट नॉट एब्जॉर्बिव हेटरोट्रॉप, दे आर इंजेस्टिव हेटरोट्रॉप। ये दूसरे ऑर्गेनिज्म से खुराक हासिल करते हैं और उसको खाते हैं, ना कि एब्जॉर्प्शन के ज़रिए। एब्जॉर्प्शन वाले जो हेटरोट्रॉप्स होते हैं वो सिर्फ फंजाई वाले होते हैं। प्लांट्स तो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, लेकिन एनिमल्स हेटरोट्रॉप्स होते हैं, ये दूसरे ऑर्गेनिज्म से खुराक हासिल करके खाते हैं, इंजेस्ट करते हैं। तीसरा, इनकी बॉडी में सेल वॉल नहीं होती है, फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक। फिफ्थ, शो मूवमेंट्स, ये एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, पोजीशन चेंज कर सकते हैं, हरकत कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट, इनकी एग्जांपल आ गई काओ, गोट, ह्यूमन, ईटीसी। सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अगर हमारी वीडियो आपको समझ आई है, अच्छी लगी है, तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।